ये गांधी घाट है और पटना का 20 प्रखंड गंगा के पानी के कारण बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ निचले इलाके में पूरी तरह से ये गंगा का पानी घुस गया है और ये बिंद टोला का संपर्क पूरी तरह से पटना से कट गया है। और देखिए ये प्रशासन का नज़र है। वैसे जल संसाधन विभाग के इंजीनियर का कहना है कि पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर कम होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे खतरे के निशान के ऊपर गंगा बह रही है। और ये बाढ़ को लेके हमारी दीर्घकालिक कोई योजना नहीं है, राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है। और जब हम लोग वोट देते हैं तो भी बाढ़ जैसे विषय पे हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। लाजमी है इस पे राजनेता जो सरकार है वो काहे ध्यान देगी। बस इसका फौरी समाधान बाढ़ राहत के लिए हवाई सर्वेक्षण और उसमें राहत शिविर का मान लिया जाता है। और जब सारी नदियां उफान पे है, उत्तर बिहार की 6 नदियां और फिर ये दक्षिण बिहार की भी नदियां उफान पे है, वो सारी नदियां गंगा में आएगी। और जब ये गंगा का जलस्तर ओवरफ्लो होगा, गंगा में बाढ़ आएगी, तो उन नदियों का जो है वो रिवर्स फ्लो होगा, जिससे पूरा बिहार जो है वो लगभग बाढ़ की समस्या से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन यहाँ अस्थाई निदान गंगा को लेके कोई ठोस परियोजना सालों भर कहीं सुनाई नहीं पड़ती है। आप देखिए यहाँ ये कितना रिक्सी हो गया है, गंगा रिवर फ्रंट को पार कर गई है। प्रशासन की ओर से चेतावनी है, बावजूद इसके एक विहंगम दृश्य तो बनता ही है देखने का, लेकिन ये खतरा भी है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के गांधी घाट पे हूँ और यहाँ गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके बह रही है। वैसे प्रशासन का जल संसाधन विभाग के इंजीनियर का कहना है कि पिछले 24 घंटे में यहाँ जलस्तर में कमी आएगी, बावजूद इसके अभी यहाँ गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और एक बात अच्छा हुआ है कि गंगा इस बाढ़ में, इस उफान में अपने आप को प्रदूषण से मुक्त कर ली है। लेकिन अभी भी जो पटना में कचरा है, जो गंदा पानी है, उसका प्रवाह उसी तरह से गंगा में चालू है। वो जैसे ही पानी कम होगा फिर गंगा उसी तरह प्रदूषित दिखने लगेगी। और ये परियोजना का नाम बदल गया है, नमामि गंगे हो गया है, लेकिन गंगा को प्रदूषित करने का सिलसिला उसी तरह जारी है। अब देखिए किस हाल में है यहाँ। और ये रिवर फ्रंट को पार कर गई है, प्रशासन की तरफ से चेतावनी का आदेश है। और यहाँ पे जो नाव चलती थी दियारा पार जाने के लिए, वो लगभग पूरी तरह बंद हो गई है। इस गंगा की तेज़ धार में नाव का परिचालन जो है उस पार जाने के लिए वो लगभग बंद है। आप देख लीजिए यहाँ। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये नदी में बाढ़ को लेके हम कितना सीरियस हैं, हमारी सरकार कितना सीरियस है। और ये जब बाढ़ का खतरा टल जाता है फिर हम लोग भूल जाते हैं। और ये गंगा ही नहीं, उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियां में भी उफान है। और बाढ़ को लेके सरकार कितना सीरियस है आप देखिए। जब बाढ़ आएगी तो यहाँ पे फिर वही हेलीकॉप्टर से उसका निरीक्षण होगा और उसके बाद राहत शिविर में राहत का पैकेट, चूड़ा गुड़ और उसके पीछे भागते लोगों का फ़ोटो यहाँ पे पेपर में छपेगा। बाढ़ के समस्या का निराकरण इसी को मान लिया गया है। बाढ़ के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और रही पटना में, तो ये पिछला रिपोर्ट में भी हम चर्चा कर चुके थे। यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो दिन ब दिन गंगा के पेटी में हो रहा है, जिसके कारण भी ये जब गंगा अपने मौलिक रूप में आती है तो लगता है गंगा में बाढ़ आ गया, जबकि हुआ यूँ है कि हम लोग गंगा के पेटी में आ गए। अब देखिए किस हाल में है यहाँ पे। अभी गंगा का ये विहंगम दृश्य है, लेकिन निर्माण कार्य के कारण गंगा की पेटी में हम लोग चले गए हैं। ये एक छोर सा दूसरा छोर जो है वो सपाट चौड़ी गंगा बह रही है। अभी देखिए ये यहाँ गंगा अपने उफान पे है। और गंगा ही नहीं, उत्तर बिहार की 6 नदियाँ जो है वो अपने लाल निशान के पार कर गई है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और उसमें कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा
परमान लाल निशान के ऊपर बह रही है। और जब उत्तर बिहार की नदियाँ में उफान आएगा वो गंगा में ही गिरेगी। और यहाँ जब गंगा में उफान आएगा तो वहाँ रिवर्स पलायन होगा, रिवर्स गंगा उत्तर बिहार की नदियाँ बहेगी, जिससे बाढ़ का एक चक्र बिहार में ये हर साल खतरा रहता है। और सियासत में इसके लिए कोई अस्थाई समाधान नहीं है, कुछ भी इसको लेके दीर्घकालिक योजना नहीं है। बाढ़ को लेके हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ये कोसी में बाढ़ आती है, नेपाल पानी छोड़ता है, लेकिन उसको लेके क्या किया गया ये कभी नहीं बताया जाता। देखिए, एक जो है वो नाव चल रही है गंगा में, वो भी बिना यात्री का। अब देखिए, जो परिचालन के लिए यहाँ से जो दियारा क्षेत्र में जाने के लिए ये नाव चलती है यहाँ, वो लगभग ना के बराबर है। बस एक नाव चल रही है और उसमें भी यात्री नहीं है, बिना यात्री का चल रही है, क्योंकि गंगा की तेज़ धार है। और इस तेज़ धार में ये लोग भी गंगा को नाव से पार करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ रिवर फ्रंट को पार कर गई है गंगा, और पटना के 20 प्रखंड जो है उसके निचले इलाके में पानी घुस गया है। आप देखिए, बिंद टोला जैसा इलाका का संपर्क पूरी तरह पटना से कट गया है। आप देखिए किस हाल में है ये। अभी ये सावन चल रहा है और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं गंगा में। कितना भी खतरा हो, लेकिन आस्था उस पर भारी है। और लोग ये रिवर फ्रंट को पार करने के बावजूद भी, वहाँ प्रशासन की ओर से चेतावनी है, बावजूद लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ उफान पे है गंगा, और प्रशासन का अगले 24 घंटे में गंगा के पानी के कम होने का अनुमान है। लेकिन ये तब होगा जब बारिश ना हो, और यदि बारिश होती है तो पटना ही समझिए जलमग्न हो जाता है। पटना की सारी जो ड्रेनेज है, जो नाला है, जो घर का पानी है, वो गंगा में ही गिरती है। और यदि गंगा ओवरफ्लो करेगी तो वो पानी शहर का गंगा में गिर नहीं पाता है, और एक तरह से समझिए कि गंगा शहर जो है वो जलमग्न हो जाती है। तो ये इस तरह से एक लिंक बना हुआ है बिहार की सारी नदियाँ, शहर का जो सिस्टम है, और उसमें इसके लिए कोई दीर्घकालिक योजना यहाँ कुछ भी नहीं है। बस जो भी है वो फौरी समाधान है। जब समस्या आया तो उसका एक फौरी निदान करके हम लोग अपना कर्तव्य का तीसरी समझ लेते हैं। और ये समस्या दोनों ओर से है, जनता की ओर से भी है, और लाजमी है कि जनता के प्रतिनिधि ही होते हैं नेता। तो जब जनता के लिए कोई महत्व नहीं है तो फिर सरकार के लिए इसका यही महत्व है। एक हर बार बाढ़ की औपचारिकता, बाढ़ आएगा, निरीक्षण होगा, निर्देश होगा, प्रशासनिक तैयारी का पेपर में छपेगा, और जो जान माल की हानि है वो होगा, और फिर कहानी खत्म होगी। अगला साल यही बात दोहराई जाएगी। अब देखिए, अभी ये गंगा का विहंगम दृश्य और ये गंगा में निर्माण कार्य दोनों एक साथ दिख रहा है। देखिए, ये गांधी घाट है पटना का, और यहाँ गंगा खतरे के निशान को पार करके बह रही है। और ये गंगा जो है वो आस्था का शिकार हुई है। अभी भी हम लोग गंगा को सिर्फ आस्था का विषय मानते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि इसको जीवंत और जीवन के रूप में इसको लिया जाए। ये जीवित प्राणी के तरह इसके साथ व्यवहार हो, और बावजूद इसके अभी धर्म और जाति की राजनीति में इसके लिए कोई जगह नहीं रहता है। और इस तरह से ये गंगा का अभी ये खतरे के निशान के ऊपर चल रही है। ये इतना स्पष्ट है कि बाढ़ को लेके, चाहे वो गंगा में हो या बिहार की और नदियां में, कोई सरकार की ओर से अस्थाई और इसके लिए ठोस योजना नहीं है कि जब बाढ़ आती है उसके लिए दीर्घकालिक योजना क्या है। यहाँ जो भी तैयारी होता है वो आनन फानन में और तात्कालिक ही। जब ये कोसी में बाढ़ आती है तो कहा जाता है गंगा जो है वो कोसी में नेपाल की ओर से पानी छोड़ा गया है, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था हुआ है। हम बिहार की बाढ़ के लिए नेपाल के जिम्मे मढ़ के और इससे दोष मुक्त नहीं हो सकते। और इस आपदा के कारण जान माल की क्षति होती ही है। बिहार में खेती किसानी जो है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है,
वो भी पूरी तरह प्रभावित होती है। बावजूद इसके राजनीति में इसके लिए कोई जगह नहीं होता और जनता के लिए भी इसका महत्व नहीं है। ये बाढ़ पे कभी सुने हैं आप बिहार में वोट पड़ते हुए? जब कुशहा की त्रासदी आई थी 2008 में, कोसी में बांध टूट गया था कुशहा के पास, तो उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें मौजूदा सरकार सारी सीट पे जीत गई। यानी जनता के लिए भी इसका कोई महत्व नहीं। इसको अभी भी हम लोग प्राकृतिक आपदा मानते हैं, प्राकृतिक आपदा है भी, लेकिन उसके लिए मेरा अस्थाई समाधान क्या है, इस पे अभी कोई बातचीत नहीं होती है। उसी तरह से हम लोग, ये बाढ़ आती है, हवाई सर्वेक्षण होता है, राहत पैकेट बचता है, पेपर में छपता है, इस कहानी का अति हो जाता है और जान माल की हानि होती है वो अलग से। बावजूद इसके इसका कोई अस्थाई समाधान नहीं है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के गांधी घाट से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। देखिए, गंगा में उफान का लेवल ऐसा है कि यहाँ एक छोर से दूसरा छोर देखना भी मुश्किल है। कितना सपाट और चौड़ा होकर गंगा बह रही है। उफान पे है गंगा।